So welcome to our today's lecture. Our today's lecture it will be continued on inverse trigonometry, and today we will do some problems and some theorems, some problems from the textbook and some important theorems जो हमने अभी तक नहीं की है, तो वो हम करेंगे आज. तो माय फर्स्ट फॉर्मूला इज, हमने बहुत सारे फार्मूलाज पढ़ी. Sine inverse of x plus sine inverse of y, likewise cos inverse of x plus cos inverse of y. Likewise, in case of tangents, we have the formula inverse tan of x plus inverse tan of y is equivalent to inverse tan of x plus y divided by 1 minus xy. ये हमारी पहली फॉर्मूला है. और दूसरी फॉर्मूला हमारी है inverse tan of x minus inverse tan of y, it is equivalent to inverse tan of x minus y divided by 1 plus xy. तो ये हमें प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रूव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy. ये बहुत आसान है. इसके लिए हम करेंगे क्या, विल टेक द फॉर्मूला फ्रॉम द 11th क्लास, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है. tan of a plus b is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Now we are comfortable with this formula. ये मैंने आपको दिखाई भी है, ये कहाँ से आई उधर. इस फॉर्मूला में करूँगा मैं क्या, टू प्रूव द पार्ट फर्स्ट, what I will do, I will let tan inverse of x is equivalent to a and tan inverse of y is equivalent to b. Then after I will proceed like this, x is equivalent to tan of a and y is equivalent to tan of b. बिकॉज जो tan इनवर्स लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में tan जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में tan इनवर्स है वो राइट साइड में tan जाएगा. तो आपका x आएगा tan ऑफ a एंड आपका y आएगा tan ऑफ b. तो अगर हम पहली वाली फॉर्मूला कंसल्ट करेंगे, वहाँ पर हमें मिलेगा tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, tan a के बदले में लिखूंगा x, जो आप देख रहे हो tan a के बदले में x लिखूंगा, प्लस बीच में tan b के बदले में y लिखूंगा, क्योंकि इनका वैल्यू मुझे x और y मिला, डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b मीन्स tan a का वैल्यू x, tan b का वैल्यू y. तो फिलहाल यहाँ तक ठीक है. अब जो लेफ्ट साइड में tan है वो राइट साइड में tan इनवर्स जाएगा, तो मेरा अकेला रहेगा लेफ्ट साइड में a प्लस बी, और राइट साइड मेरा बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई. आप a का वैल्यू ज़रा ऊपर देख लीजिए. a का वैल्यू अगर आप देखेंगे, a का वैल्यू अगर आप देखेंगे, my a is tan इनवर्स ऑफ x एंड my b is tan इनवर्स ऑफ y. आप अपने जो मोबाइल्स हैं उनमें रेजोल्यूशन उसका ऑप्शन अच्छे से रखें. अगर 144 दिखा रहा है तो आप 250 या 250 से अबो रख लीजिए, तो आपको मेरा वीडियो अच्छे से दिखाई देगा. तो रेजोल्यूशन भी आपको अच्छे से दिखाई देगी, मतलब ये आपको अच्छी रेजोल्यूशन रखनी है. तो जो आपका ए होगा उसके बदले हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x, और जो मेरा b होगा आप उसके बदले लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ y, बिकॉज आई हैव सेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a एंड tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू b. तो मेरा लेफ्ट साइड बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, और मेरा राइट साइड वैसा का वैसा ही रहेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई. तो ये मेरी जो पहली फॉर्मूला है, थ्योरम भी कह सकता हूँ, ये मेरी प्रूव हो गई. लाइकवाइज यू कैन गेस फॉर द पार्ट सेकेंड. फॉर द पार्ट सेकेंड यू हैव टू प्रूव, जो आपका पार्ट सेकेंड है वहाँ आपको प्रूव करना है. ये आगे होता है, फिर मिनिमाइज करना इसको बहुत मुश्किल होता है. जो आपका पार्ट सेकेंड है, पार्ट सेकेंड में आपको प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई. तो इसके लिए आप फॉर्मूला कंसल्ट करेंगे. ये यू कैन गेस द फॉर्मूला इज tan ऑफ a माइनस b, और हमने इसको पढ़ा है 11th क्लास में. सॉरी, आप इसको लिखेंगे tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b है. सॉरी, लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b है. सो दिस आवर पेज फर्स्ट. तो उसके बाद आप प्रोसीड करोगे ऐसे, तो आपकी फॉर्मूला प्रूव हो जाएगी. लाइकवाइज फॉर द पार्ट सेकेंड, जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम जो हमारे पास है, दैट्स हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो मेरी पहली फॉर्मूला है
पेज नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला है 3 टाइम्स tan इनवर्स of x is equal to tan inverse of 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square। दोनों फार्मूलाज को मैं प्रूव करूंगा आपके सामने, देख लीजिए। If I will set tan inverse of x is equal to theta, that does mean x is equal to tan theta। उसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास x है that is tan theta। Then after we are comfortable with the formula tan of 2 theta is equal to twice tan theta divided by 1 minus tan square theta। ये हमने 11th क्लास में पढ़ी है एंड यू नीड टू memorize these formulas because you need them in the subsequent chapters। So tan of 2 theta is equal to 2 times tan theta divided by 1 minus tan square theta। So मेरा जो 2 theta लेफ्ट साइड में ऐसे रहेगा, राइट साइड मेरा बनेगा tan इनवर्स ऑफ twice tan theta divided by 1 minus tan square theta। उसके बाद 2 मैं ऐसे ही लिखूंगा। थीटा का वैल्यू तो आपने देखा है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x, तो आप डाल दीजिए tan इनवर्स ऑफ x थीटा का वैल्यू। उसके बाद tan इनवर्स अपनी जगह रहेगा, 2 अपनी जगह रहेगा। tan थीटा के बदले आप लिखोगे x, तो आपने tan थीटा के बदले x निकाला बिकॉज आपके पास ऊपर जो है x दैट इज tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू हो गया x, ऊपर स्क्वायर तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपकी फॉर्मूला प्रूव हो गई। लाइकवाइज फॉर द पार्ट सेकंड यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला जो हमने 11th क्लास में प्रूव भी की है। tan of 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus tan square 1 minus 3 tan square theta। This formula will come into the rescue to prove our part second। To prove our part second I have already set, मैंने सेट किया है जो मेरा x है tan इनवर्स ऑफ x है दैट इज थीटा, तो उस हिसाब से मेरा जो x होगा दैट विल बी tan थीटा। तो आई विल मूव टू द पार्ट सेकंड, मतलब जो मेरी फॉर्मूला है उसमें जो लेफ्ट साइड में आप tan 3 थीटा देख रहे हो वो राइट साइड में जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, वो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। तो मेरा लेफ्ट साइड बनेगा 3 थीटा। 3 ऐसे में लिखूंगा, थीटा का वैल्यू अगर आप ऊपर देखेंगे वो मैंने रखा है tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स मैं ऐसे लिखूंगा लेफ्ट साइड में, जो अंदर बचेगा 3 tan थीटा डिवाइड बाई 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हर एक जगह आप tan थीटा को रिप्लेस करोगे x से बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज x। तो आपकी फॉर्मूला बनेगी जो आपका राइट हैंड साइड बनेगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा के बदले x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आपकी फॉर्मूला प्रूव हो गई। So this was all about this formula. Now let's move to the textbook. Do some problems from the textbook and I want to finish the textbook. This will complete your inverse trigonometry. I think जो हमारी exercise 2.1 है वहाँ पर कुछ questions हैं, मतलब they are very straightforward. I have shown them. You can do them. So I have taken question number 12. I have started with the question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 से मैं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस इनवर्स मैं अपनी जगह लिखूंगा, यू नो दैट कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। 2 मैं अपनी जगह ऐसे ही लिखूंगा, साइन इनवर्स भी ऐसे ही, और 1/2 के बदले में लिखूंगा साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, साइन ऑफ 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया π/6। तो मैं 1/2 के बदले लिखूंगा साइन ऑफ π/6 बिकॉज साइन π/6 हो गया साइन 30 डिग्री, तो 1/2 आ जाएगा। फिर जो आपका कॉस इनवर्स और कॉस है वो तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज जो आपका π/3 है दैट लाइज इन द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉस दैट इज फ्रॉम 0 to π इफ यू रिमेंबर। लाइकवाइज साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो उधर आएगा π/6 बिकॉज योर π/6 लाइज बिटवीन माइनस π/2 टू प्लस π/2। तो लेफ्ट साइड में आपके पास जो आपका पहली टर्म है वो बनेगी π/3, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा, टू अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, π/6 आएगा। सो 2 टाइम्स π/6 इज अगेन π/3, π/3 प्लस π/3 हो गया 2π/3। ये इसका वैल्यू है। उसके बाद कह रहा है अगर हम मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ x होगा y के बराबर, तो आप बताइए y क्या होगा। साइन इनवर्स, साइन ऑफ विच एंगल इज y,
साइन ऑफ, तो y इज एक्चुअली द एंगल, x इज एक्चुअली द वैल्यू टेकन बाय साइन थीटा। और आपको पता है साइन इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है और जब x आपका लाई करेगा फ्रॉम -1 टू +1, इंक्लूडिंग -1 एंड इंक्लूडिंग +1, और जो आपका y है it should lie from -π/2 to +π/2, including -π/2 plus π/2. So your part second is true. Likewise, question number 14 ये आप कर सकते हो। tan inverse of √3 minus secant inverse of -2, tan inverse of √3, मैं tan inverse ऐसे लिखूंगा, tan of which angle is √3, tan of 60 डिग्री इज √3, फिर बीच में ऐसे ही secant inverse ऐसे ही -2 के बदले secant of which angle is -2। अगर मैं देखूंगा cos of 2π/3 वो हो गया -1/2, cos का रेसिप्रोकल लीजिए वो बन गया -2, cos का रेसिप्रोकल आएगा secant, सो secant of 2π/3 is -2। और जो tan और tan इनवर्स है वो तो कैंसिल हो जाएगा और आएगा π/3, और वो क्यों कैंसिल होगा, बिकॉज योर π/3 लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan and the principal branch of tan is from -π/2 to +π/2. Likewise, secant inverse of secant कैंसिल हो जाएगा, उधर आएगा 2π/3, बिकॉज 2π/3 लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ secant, और secant की प्रिंसिपल ब्रांच आती है 0 to π एक्सक्लूडिंग π/2, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। सो secant और secant इनवर्स कैंसिल होगा तभी जब 2π/3 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में रहेगा, और वो तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में रहता भी है फ्रॉम 0 to π। 2π/3 का वैल्यू हो गया 120 डिग्री, और secant की जो प्रिंसिपल ब्रांच आती है दैट इज फ्रॉम 0 to π, 0 to π मीन्स 0 to 180 डिग्री। तो आपको नहीं लग रहा है 2π/3 मीन्स जो हमारा 120 डिग्री है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। सो इसलिए मैंने secant इनवर्स और secant को कैंसिल कर दिया, आगे आ गया π/3 -2π/3, π/3 -2π/3 is -π/3। So coming to next page, our next page, थोड़ा सा मैं इसको टर्न देता हूं और आप देख लीजिए। My next page is page number 4. क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप वहां पर देखेंगे वो मैंने दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, you have to prove that tan inverse of 2/11 plus tan inverse of 7/24 must be equivalent to tan inverse of 1/2. The following formula will come into the rescue, जो हमने अभी पढ़ी। tan inverse of x plus tan inverse of y must be equivalent to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. tan inverse of x के बदले आप देख लीजिए 2/11 और y के बदले आप देख लीजिए 7/24 है, तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उसकी फॉर्मूला आनी चाहिए tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। तो x को आप सब्सटीट्यूट कीजिए 2/11 से, y को सब्सटीट्यूट कीजिए 7/24 से, आप देख लीजिए ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू क्या मिलेगा। इसका वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस बीच में ऐसे 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। जब मैंने x का वैल्यू पुट कर दिया 2/11 और y का वैल्यू पुट कर दिया 7/24, उसके बाद हम आगे चलेंगे, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 24 जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, 11 जाएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे आएगा 11 इंटू 24। लाइकवाइज जो हमारा डिनोमिनेटर होगा आप देख लीजिए उसमें क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। जो हमारा 1 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/1, और यहाँ पर दूसरी टर्म में है 11 इंटू 24। 11 इंटू 24 1 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, और इस 1 के साथ जो 1 होगा वो 2 इंटू 7 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, वो तो 14 बन गया। तो ऊपर आएगा 2 इंटू 24 प्लस 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 11 इंटू 24। नीचे आएगा 11 इंटू 24 माइनस 14 डिवाइड बाई 11 इंटू 24। वेल इतना तो आप कर सकते हो, एलसीएम और मल्टीप्लाई करना है। 11/24 11 इंटू 24 11 इंटू 24 वो तो कैंसिल हो जाएगा,
फिर जब मैं ऊपर सिंप्लीफिकेशन करूंगा और नीचे सिंप्लीफिकेशन करूंगा, आई विल गेट tan इनवर्स ऑफ, मेरा न्यूमरेटर बनेगा 125, मेरा डिनोमिनेटर बनेगा 250। 125 1 are 125, 125 2 are 250, तो आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2। Likewise, we have the next very good problem. The next problem is, prove that 2 times tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/7 is equal to tan inverse of 31/17। तो देख लीजिए इसका प्रूफ, मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा। मगर आप कहते सर हम इसको लिख पाते tan inverse of x plus tan inverse of y, but that will not work because you are not having tan inverse of x, you are having some 2 times tan inverse of x। So ये जो आपके पास 2 times tan inverse of x है, you need to convert this thing into tan inverse, single tan inverse, सामने 2 नहीं होना चाहिए। तो you can guess कौन सी फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे। The next page says, this page was page number 4 and I think that will be on next page, that will be on the next page। शाबाश, हाँ, जो मेरे पास, वेरी गुड, जो मेरे पास 2 times tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/7 है, पहले मैं इसको देखूंगा इसके साथ में क्या मामला करूंगा। We know that 2 times tan inverse of x, वो मैंने अभी प्रूव किया, is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square। Likewise, you have 2 times tan inverse of 1/2, in place of x you are having 1/2। So यहाँ पर आप x को रिप्लेस करोगे 1/2 से, तो आपका 2 times tan inverse of 1/2 आएगा tan inverse of 2 into 1/2 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। आप देख लीजिए राइट साइड में मैंने वही लिखा है, और ये किसके बदले मैंने लिखा है, 2 times tan inverse of 1/2 के बदले, प्लस बीच में ऐसे ही मैंने लिखा है tan inverse of 1/7, वो भी मैंने ऐसे ही लिखा है। सो अप टू नाउ दिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंशाल्लाह आगे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा। tan इनवर्स अपनी जगह, 2 और 2 की कैंसिलेशन डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर बन गया 1/4, फिर 4 को ऊपर चढ़ाएंगे, नीचे बनेगा 4 माइनस 1, वो तो 4/3 बन गया फाइनली, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो यहां तक हम पहुंच गए। सो दिस फॉर्मूला रिजेंबल्स विथ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, and that is equivalent to tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y। तो आएगा tan inverse of 4/3 plus 1/7 divided by 1 minus 4/3 into 1/7। आपने x को रिप्लेस करना है 4/3 से, y को रिप्लेस करना है 1/7 से। So after doing some simplification, you will get tan inverse of 31/17। So अच्छी एग्जाम्पल थी। Likewise, I have the following question. The following question is, write the following functions in the simplest form। आपके सामने एक फंक्शन है and you need to represent this function in the simplest form। अब इसको simplest form में लिखने के लिए जो tan inverse के का मतलब ना वेरिएबल है, that is under root of 1 plus x square minus 1 divided by x, मैं इसमें अगर x का वैल्यू डालूंगा 1 times tan sin थीटा, x का तो मतलब अगर मैं वैल्यू डालूंगा साइन थीटा, वो बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कोई फॉर्मूला है नहीं। या अगर मैं x का वैल्यू डालूंगा कॉस थीटा, वो बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी कोई फॉर्मूला है नहीं। फिर मैं अगर x का वैल्यू डालूंगा इसमें tan थीटा, वो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज द फॉर्मूला, एंड दैट इज द फॉर्मूला यू कैन गेस। अगर आपने गेस किया है दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो आपने सही गेस किया। फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा somehow। So you put x is equivalent to tan theta, it implies that theta is equivalent to tan inverse of x। तो जब थीटा आएगा tan inverse of x, आप इसमें अब x का वैल्यू डाल दीजिए, tan थीटा देख लीजिए क्या बनेगा, जो आपका y होगा दैट विल बी tan inverse of स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा, x के बदले आपको लिखना है tan थीटा, तो ऊपर स्क्वायर है बनेगा tan स्क्वायर थीटा, माइनस ऐसे ही 1 ऐसे ही, फिर नीचे
x के बदले फिर से आप लिखेंगे tan थीटा, वो लिख दिया हमने। फिर बनेगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस 1, वो अपना ऐसे डिवाइड बाई tan थीटा। फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बनेगा सीकेंट थीटा माइनस 1, बन गया सीकेंट थीटा माइनस 1। देख लीजिए भाई, डिवाइड बाय अपना tan थीटा ऐसे, वो भी हमने ऐसे लिखा, इक्वल टू भी ऐसे लिखा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, नाउ सीकेंट थीटा के बदले में क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा, माइनस ऐसे 1 ऐसे। फिर जो हमारा tan थीटा है उसके बदले में लिखूंगा sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, वो भी मैंने लिखा, एंड दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। आप पूछेंगे सर कैसे, cos थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, बनेगा 1 माइनस cos थीटा, नीचे लगेगा एलसीएम में cos थीटा, और sin थीटा के बदले आपने लिखा है sin थीटा बाई cos थीटा, ऊपर वाला जो नीचे होगा डिनोमिनेटर में cos थीटा जो एलसीएम आया होगा वो इस वाले cos थीटा के साथ कैंसिल होगा, तो आई विल बी हैविंग tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा, आगे किस तरह इसको सिंपलीफाई करेंगे, दैट इज ऑन द नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करूंगा और आप देखते जाइए। Well, from the 11th class, we are comfortable with the formula 1 minus cos 2 theta, that is twice sin square theta. और मैंने आपको 1000 बार कहा है, you need to remember this formula 1 minus cos 2 theta, जब आपके पास एंगल होगा 2 थीटा तो आपका वैल्यू आता है twice sin square theta, जो 2 थीटा होता है उसका हाफ हो जाता है ऑन द राइट साइड। इफ यू हैड 2 थीटा यू हैड twice sin square, एंगल का हाफ 2 थीटा का हाफ तो थीटा आएगा। लाइकवाइज sin 2 थीटा की फॉर्मूला भी हमने पढ़ी है, इट्स ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन के साथ लेफ्ट साइड में एंगल 2 थीटा है, राइट साइड में उसका हाफ हो जाता है। लाइकवाइज अगर मेरे पास होता 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे ही ट्वाइस साइन स्क्वायर, मगर जो कॉस के साथ एंगल थीटा है उसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी थीटा बाई 2, दैट विल बिकम थीटा बाई 2। लाइकवाइज जो मेरे पास साइन थीटा है उसका हाफ हो जाएगा एंड दैट विल बिकम, फॉर्मूला तो वही आएगी ट्वाइस साइन कॉस, मगर जो एंगल होगा वो उसको डिवाइड 2 से होगा, बनेगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, 2 और 2 चला जाएगा, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 चला जाएगा, बनेगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, हो गया tan थीटा, साइन थीटा बाई सॉरी एक साइन थीटा बाई 2, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 हो तो tan थीटा डिवाइड बाई 2 बन गया। सामने tan इनवर्स ऐसे ही है, वो भी मैंने ऐसे लिखा, फिर tan इनवर्स और tan वो भी तो चला जाएगा और मेरे पास आएगा थीटा डिवाइड बाई 2। अब देख लीजिए थीटा डिवाइड बाई 2, फिर 1/2 आपने सामने ऐसे ही रखा, तो थीटा को आपने रखा था tan इनवर्स ऑफ x के बराबर, या आपने tan x को लिया था tan थीटा, थीटा उस हिसाब से आएगा tan इनवर्स ऑफ x, तो थीटा के बदले आप लिख लीजिए tan इनवर्स ऑफ x 1/2 ऐसी, तो ये आपकी फॉर्मूला प्रूव हो गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, y is equal to tan inverse of 1 divided by under root of 1 minus x square, find its simplest form। आप जरा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ढूंढो, तो अगर मैं x को रखूंगा साइन थीटा के बराबर, बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। कॉस थीटा के बराबर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो भी कोई फॉर्मूला नहीं है। x को मैं रखूंगा tan थीटा के बराबर, बनेगा नीचे यहां पर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो भी कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं x को रखूंगा सेकेंड थीटा के बराबर तो बनेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज द फॉर्मूला, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, तो वो काम करेगी, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट x इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ थीटा, दैट मीन्स थीटा तो ऐसे ही रहेगा, सेकेंड जाएगा उधर सेकेंड इनवर्स ऑफ x, तो जो आपका y होगा इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x के बदले आप लिखोगे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऐसे 1 ऐसे, फिर tan इनवर्स ऐसे 1 ऐसे
अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 हो गया tan स्क्वायर थीटा, वो हमने लिखा। फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर बनेगा स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई tan ऑफ थीटा। 1 डिवाइड बाई tan थीटा, वी ऑल आर फैमिलियर विद दैट थिंग, दैट्स cot थीटा। तो सामने tan इनवर्स ऐसे ही, तो जब tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा तो राइट साइड में tan इनवर्स में लिखूंगा। अब tan इनवर्स और cot तो कैंसिल हो नहीं सकते। अब क्या करेंगे, अब मैं cot को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ tan। Can't I write cot theta as tan of pi by 2 minus theta? Because tan pi by 2, tan of 90 degree minus theta is cot theta. Likewise, tan of pi by 2 minus theta means tan 90 degree minus theta is cot theta. तो मैंने सही लिखा है, मगर अब इससे मेरा काम बन गया, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस ऐसे ही थीटा के बल्ले अगर आप ऊपर देखोगे, यू आर गोइंग टू राइट सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। मैंने लिखा सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये एक और पेज मेरे पास है, एंड इंडीड इट इज द लास्ट पेज। और आप देख लीजिए, यहां पर मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है जो मुझे सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। tan inverse of under root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. 1 minus cos 2 theta, that's twice sin square theta. 1 plus cos 2 theta, that's twice cos square theta. Again the same set of formulas are coming into the rescue. Now, अब अगर मिसाल के तौर पर I am telling you that 1 minus cos of 2 theta, that's twice sin square theta. तो जब मेरे पास एंगल 2 थीटा है तो उसका हाफ हो जाता है इधर। 1 plus cos 2 theta, तो twice cos square theta. Again I have angle 2 theta और उसका हाफ हो जाता है राइट साइड में। On the similar lines, if I have 1 minus cos of x, फॉर्मूला वैसी रहेगी, शेप वैसी रहेगा, एंगल का हाफ हो जाएगा, तो इट मस्ट बी ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लाइकवाइज 1 plus cos x, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट मस्ट बी ट्वाइस cos स्क्वायर, शेप वैसी रहनी चाहिए, मगर x को डिवाइड होगा 2 से, 2 और 2 कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, वो तो tan x बाई 2 बन जाएगा। स्क्वायर और रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x बाई 2। Likewise, I have question number 8 from your textbook exercises. This is tan inverse of cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. So I need to simplify this thing. How I will simplify? मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड करूंगा cos x से और मैं डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगा cos x से, जो आप देख रहे हो। तो उसके बाद दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ cos x, जब cos x तो इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा। cos x जब cos x को डिवाइड होगा, यू विल गेट 1 माइनस, फिर ऐसे sin x डिवाइड बाई cos x, दैट इज tan x। cos x जब cos x को डिवाइड होगा तो बनेगा 1 प्लस ऐसे sin x बाई cos x इज tan x। फिर बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 के बदले आप लिखोगे tan ऑफ 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 डिग्री इज 1, माइनस tan ऑफ x, वो मैंने ऐसे ही लिखा, मैंने उसके साथ छेड़ा नहीं, डिवाइड बाई 1, वो भी मैंने ऐसे लिखा, प्लस भी ऐसे लिखा, मगर tan x के साथ मैंने लिखा tan पाई बाई 4, बिकॉज tan पाई बाई 4 इज 1, 1 इंटू tan x, दैट इज tan x। ये करने से क्या हो गया, अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, ये फॉर्मूला बन गई tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। tan a के बल्ले पाई बाई 4 माइनस b के बल्ले x, बन गया tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, दैट इज tan ऑफ a माइनस b। तो बनेगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस 6, ये अंदर वाला बन गया tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस 6 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स और tan चला जाएगा, you will get pi by 4 minus 6, the value of this expression. Tan inverse of cos x minus sin x divided by cos x plus sin x, and after simplification it becomes pi by 4 minus 6. अब मेरा ये कहना है कि जो rest of the questions on the textbook है, I need you people to solve them within next 48 hours and message me personally, and if anybody
is not doing the job, I will remove him from the group. But that will be very painful for me. So please don't compel me to do that thing. And I will be waiting for your response. Thank you very much.